आज का ये आवाज मेरे हिसाब से इतना बुलंद होना चाहिए। आवाज सिर्फ कंपनी प्रबंधन तक नहीं, मेरा रांची तक जाना चाहिए ये आवाज। इसके लिए विरोध किया जा रहा है, दिल्ली तक जाना चाहिए आवाज। मेरे तरफ से इतना बुलंद आवाज में होना चाहिए ताकि ये आवाज दिल्ली तक पहुंचे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो दोस्तों स्वागत है फिर से हमारे एक ब्लॉग में। हम जिस जगह में खड़े हैं ये जगह माझीटोला इमली पेड़ का सामने है नज़दीक, और ये जगह में जो है ये मेन गेट है। कंपनी जो आयरन स्पंज कंपनी खुलने जा रहे हैं, इसका विरोध में हम लोग 20 दिनों से जुड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना एरिया ले चुका है, और ये चारों तरफ गांव है, इसका बीचों बीच है। इसीलिए हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं, क्योंकि ये ग्रामवासियों जितने हैं सब खेती बाड़ी करने वाले हैं। अगर कंपनी बैठ गया तो ना खेती होगा, ना बाड़ी, ना गाय बकरी रख पाएंगे, क्योंकि आम लोगों को ये नुकसान ज़्यादा देगा। ये खाली दलालों को फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये जो कंपनी देख रहे थे घर सटा हुआ है, ये माझीटोला में आपको दिखा देते हैं। ये रोड भी सटा हुआ सामने नज़दीक में मोहितपुर में एक कंपनी है ऑलरेडी आयरन स्पंज कंपनी, लेकिन इससे छोटा एरिया में है। इसी से हम लोग बहुत परेशान है काफ़ी दिनों से। हम लोगों को खाली नुकसान ही नुकसान देगा। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का आयरन स्पंज कंपनी का जगह दूसरा कंपनी अब खोले, इसमें हम लोग सहमत हैं। कंपनी खोलने से हमारा लोकल भाइयों को फ़ायदा होगा, जितने सीनी क्षेत्र के हैं सभी को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि कंपनी खोले, लेकिन ऐसा कंपनी खोले जिससे हम लोग को फ़ायदा पहुँचे। ऐसा कंपनी मत खोलिए जैसे कि हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। अपना अपना वक्तव्य दिए। आज मैं इस कमतौर पंचायत के मुखिया होने के नाते बहुत कुछ आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूँ। हमारे प्यारे साथियों, ज्यादा हड़बड़ाइए मत। अगर इतना बड़ा लड़ाई लड़ना होगा तो 2 घंटा तो धूप में भी खड़ा होना होगा, ये निश्चित है। तो मेरा बात सुन लीजिए। पहले सबसे बड़ी बात, हम लोग जमीन तो दिए हैं, लेकिन मुखिया होने के नाते जब से यहाँ पर जमीन बिक्री हुआ तब से हम जमींदाता लोगों को पूछे हैं। बहुत प्रकार से समस्या भी आया था, भाई भाई में झगड़ा भी हुआ था, सबका समाधान भी किए हैं। हम जमीन में बेचे, लेकिन कोई भी जमींदाता ये नहीं बोल पाया कि हम यहाँ पर किस लिए जमीन दे रहे हैं और कौन प्रोजेक्ट बैठाने के लिए जमीन दे रहे हैं। सबसे पहले जब भी कुछ प्रोग्राम होता है, कभी भी कंपनी के संबंध में बहुत से आदमी सबको बोला कि सर्वप्रथम अपना यहाँ पर विचार विमर्श के लिए ग्राम सभा किया जाता है, लेकिन कभी भी इस संबंध में ग्राम सभा हुआ ही नहीं। आया, जमीन लिया, जमीन बेच दिया गया। कोई भी एक आदमी को बेचा गया, दूसरा आदमी को पुनः बेच दिया गया। आज इसका परिणाम हम लोग झेलने वाले हैं। तो इस संबंध पर जो आज 9 तारीख को यहाँ पर जन सुनवाई हुआ था, ये कंपनी के माध्यम से नहीं हुआ था, कंपनी ने आदेश दिया था, सरकार की तरफ से दिया गया था। इस विषय पर सिर्फ और सिर्फ जनता को क्या, हम लोग को पता नहीं। मेरा जमीन में कंपनी बैठा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। लेकिन रांची से लेकर दिल्ली तक पता था कि यहाँ पर क्या बनेगा और नहीं बनेगा। ये आप लोगों को खोल करके बता दे रहे हैं, किसी के विरोध पर नहीं बोल रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं, ये लोग कॉर्पोरेट जगत का आदमी है। इन लोगों के साथ प्रशासन है, दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है। लेकिन हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास एकता और मजबूती है। अगर जिस दिन हम लोग खड़ा होकर बुलंद आवाज में बोलेंगे कि यहाँ पर बनने नहीं देना है तो नहीं देना है, तो नहीं देना है। तो इसके लिए सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं होता है। आज हम अली भाई का धन्यवाद देते हैं कि इस काम को करने के लिए बीड़ा उठाया गया है, क्योंकि कंपनी के पास जा करके हम लोग सब कोई नहीं बोल सकते हैं। किसी भी समिति के लिए अध्यक्ष होना चाहिए, उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये जो आज जो प्रोसेस किया गया है, सबसे अच्छी बात किया गया है। आज का ये आवाज मेरे हिसाब से इतना बुलंद होना चाहिए, जैसे हमारे वार्ड सदस्य बोले, हाबिब जी, हमारे मौलाना साहब बोले और तमाम जनप्रतिनिधियों ने बोले। ये आवाज सिर्फ कंपनी प्रबंधन तक नहीं, मेरा रांची तक जाना चाहिए ये आवाज। इसके लिए विरोध किया जा रहा है, दिल्ली तक जाना चाहिए आवाज, ताकि सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। इसके लिए आप लोग जानते हैं स्पंज आयरन के लिए क्या हो सकता है भविष्य में। आप सब कोई देख चुके हो, आप लोग कांडरा का स्थिति सब कोई देख चुके हो, मानीकुई की स्थिति सब कोई देख चुके हो, हमारे मोहितपुर का देख चुके हो, कोलाबिला का स्थिति देख चुके हो। और हमारे समिति सदस्य ने कुछ भाषण दिए थे कि हम लोग 3rd पोजीशन में नहीं, हम लोग 1st पोजीशन में आने वाले हैं।
इसी प्रकार का कंपनी लिया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे निम्डी अंचल क्षेत्र में रघुनाथपुर के बगल में 1000 एकड़ जमीन लिया दिया गया है। वहां पर भी शुरुआत हो चुका है कि स्पॉन्ज आयरन बैठने नहीं देंगे। इसके पहले आउट हुआ था गोलचक्कर के सामने जो रुजिया पंचायत आता है, वहां पर भी स्पॉन्ज आयरन के लिए कंपनी खोला गया है। वहां पर भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं, न्यूज में सुनिए। इस प्रकार यदि ऐसी स्थिति बना जाएगा तो समूचा झारखंड को लोग बर्बाद कर देंगे बेच करके कॉर्पोरेट जगत के लिए। इसके लिए कोई आप लोगों को साथ नहीं देगा। खुद अपने बाजुओं पर दम देना होगा तभी जाके होगा। नो सरकार देगा, नो प्रशासन देगा, नो कोई नहीं देगा। अगर सरकार प्रशासन देता, क्या उन लोगों को जानकारी नहीं है? इतना घनी आबादी क्षेत्र है यहाँ पर, कितनों आदमी का पीढ़ी नस्ल खराब होकर बर्बाद होकर खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेट जगत तो अपना कमाई करके अपना दिल्ली में बम्बई में करते बैठे बैठे। तो इसके लिए आप लोगों को साथ देना होगा, ग्रामीणों को साथ देना होगा, जनता को साथ देना होगा। कोई भी इस कमेटी का अध्यक्ष होगा, कुछ भी हो, वही 3-4 आदमी को साथ देना होगा। आप तो अली भाई हमारे जो अध्यक्ष है वो तो बोल सकते हैं, यदि सबका पेट भर सकता है, यदि सबका परिवार चल सकता है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा जी? तो हम क्यों मुंडी फंसाने जाएंगे यहाँ पर? तो उसके लिए आप लोगों को बेग सपोर्ट चाहिए जनता के लिए। कंपनी से लड़ने जाओगे, प्रशासन से लड़ने जाओगे, कहीं पर जाओगे तो इतना भीड़ लेकर नहीं जा सकते, कभी कभार ही जा सकते, लेकिन प्रोसेस प्रक्रिया में लड़ना होगा तो साथ देना होगा। मैं यहाँ पर फिर भी ऐलानिया करते हैं आप लोगों को, अगर इस समिति से नहीं और कोई अच्छा समिति गठन बने तो आप लोग बना सकते हैं, सबको सदस्य ले सकते हैं कि इसके विरुद्ध में लड़ेंगे। नहीं तो आज जो भाषण हुआ, भाषण तक ही रह जाएगा। जो कंपनी है तो कंपनी बैठ के अपना काम कर जाएगा। कल अगर हम लोग पीछे, आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, हम लोग पीछे पड़ जाएंगे तो आप ही लोग बदनाम कीजिएगा कि हमारे अध्यक्ष जी पॉकेट में 2 पेटी घुसा गए। अच्छा बैठ, तो ये हम नहीं होना चाहिए। मेरा यही है आज का मकसद, जो भी किए हो बहुत अच्छी तरह से किए हो। और ये जो आज आवाज जा रहा है ना, ये निश्चित है कि आपको दिल्ली तक पहुंचेगा। तो इसके लिए आप लोग लगे रहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हर समय आप लोगों के साथ में है। हो सके सबका है, वही आएगा पक्ष में, उसका भी बात करेंगे, जो विपक्ष में है उसका भी बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग भी आप ही लोगों के ऊपर भरोसा है, जनता के ऊपर ही भरोसा है। जब तक जनता का ताकत नहीं होगा तब तक आप किसी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जोर से, हमारे एक मौलाना साहब बहुत अच्छा एक नारा दिया आप लोगों के सामने कि हमारे मांगे पूरी करो, स्पॉन्ज आयरन बंद करो। तो आज इतना और एक बार मेरे तरफ से इतना बुलंद आवाज में होना चाहिए ताकि ये आवाज दिल्ली तक पहुंचे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो बहुत देर से आप लोग यहाँ पर बैठे और दिन भर इस प्रकार का चलते रहे, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने हमारे धन्यवाद ज्ञापन आप लोग जो अपने दूर दराज से आके जो सफल बनाए। लेकिन इससे भी पुनर्बार अगर कभी बैठक हो तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होना चाहिए। सब जगह विरोध हो चुका है, फेसबुक में 10 दोस्त 12 आदमी को किया गया है, आप लोग देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, कुछ ग्रुप में भी आ रहा है। लेकिन यहाँ का जो आज विरोध का जो प्रथम स्टेज आपको खड़ा किए, ये काबिल तारीफ है। आप लोग जो सहयोग किए ये तो काबिल तारीफ है। और भविष्य में जरूरत होगा तो एक बार जरूर बोलिए कि दोबारा होगा तो दोबारा किया, जिंदगी वाले हमारे लोग साथ देंगे, तो साथ देंगे। तो हमारे इस सभा के जो अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से परिचित हो। अब इस विषय पर इसका उद्देश्य क्या है और 2 शब्द बोले और उसके बाद ही आज का ये जो कार्यक्रम है ये हम लोग समाप्त करने जाएंगे। सबका स्थिति है, एक गरीब अध्यक्ष यहाँ पर खड़े थे, सबका व्यवस्था नहीं कर पाए, हम लोग कंपनी के लिए से खस्सी भक्ति नहीं खिला पाए। इसके लिए मैं तो जनता से क्षमा चाहूंगा, ये व्यवस्था नहीं किया। जो भी आया था, जितना भी यहाँ पर आए हैं आप लोग निस्वार्थ भाव से आए हैं, खस्सी के लालच से नहीं आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।